हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी क्लासें रेगुलर हो गई है। कुछ टाइम के लिए हमारी क्लासों में ब्रेक लग गया था क्योंकि टेक्निकल इश्यू के कारण ये हुआ था, और अब हमारी रेगुलर क्लासें चल रही है। और बच्चों, इसी के साथ हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। बस आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि वीडियो के साथ रेगुलर रहो, आपकी शिक्षा को गति पकड़वाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज डालूंगा। 2 चैप्टर होते हैं, मैं उन्हीं के टेस्ट सीरीज डालूंगा आपके लिए। उन्हीं में से आपके देख लेना मोस्ट क्वेश्चन बोर्ड क्लासों में बढ़िया क्वेश्चन ऐसे डालूंगा कि जो छपेंगे वही। तो बच्चों, क्लास 8 की 1.1 प्रश्नावली डाल रहे हैं यहाँ पर। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1। लेकिन बच्चों, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जैसे कोई परिमेय संख्याएं हैं उनको हल करने का आ जाए, और योज्य प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, ये चीजें उनमें मतलब अब की बार जो न्यू कोर्स है उसमें से हटा दिया। लेकिन ये चीजें हम आपको जरूर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि इन चीजों का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, और इन चीजों को नेग्लेक्ट मत करना। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आवश्यक रूप से आ ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, यहां पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। -2/5 गुणा 3/5 गुणा में है, दोनों गुणा में है तो इनको गुणा कर दो। लेकिन ऐसा नहीं भाई इसको इससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे गुणा, बराबर। देखो बच्चों, 2 और 3 माइनस का चिन्ह है ही, यानी माइनस का दोनों में से एक के ही चिन्ह है तो माइनस लग गया। और 2 गुणा 3 6 हो गया, 5 गुणा 5 25 हो गए, माइनस के 6/25। प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस लगा दो। यहां पर 5/2 5/2 माइनस, यहां देखो 3/5 गुणा 1/6। बच्चों, यहां पर ये 3 का भाग लग रहा है। देखो यहां पर 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? 3 का भाग 6 में 2 बार जा रहा है। तो यहां तो 1 बच गया, 1 को 1 से गुणा करो, 1 1 बटा, यानी कि 1 को 1 से गुणा करे 1 आया, और 5 को 2 से गुणा करे तो 10 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको करो, यहां हल करके कर रहे हैं हम। ये मान लो यही हल लगा दिया हमने। क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं और फिर हल लगाने के बाद में क्वेश्चन को ही, केवल ही क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं हम। तो यहां पर हम हल लगा के, मान लो ये उतार दिया, इसके बाद में ये हल करके यहां लिख दिया। अब यहां आ रहा है, इनका क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे बच्चों। 25, 2 और 10 का तो लघुत्तम ले लो। यहां पर ले लो 25, 2, 10, तीनों का। 3 संख्या है तो तीनों का लघुत्तम ले लो। अगर 4 संख्या है तो चारों का ले लो, 2 है तो 2 का ले लो। तो यहां देखो 2 का भाग जाएगा, 2 भी है और 10 भी है, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 25 में नहीं जा रहा, उसको ऐसे कैसे लिख दिया, 2 में 2 का भाग 1 बार जा रहा है, 10 में 2 का भाग 5 बार जा रहा है। फिर यहां 5 का ही जाएगा अब, तो 5 का भाग 25 में 5 बार और 5 में 1 बार। फिर 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 बार और 1 बार, 1 1 वहां तो पहले आ गया। यहाँ 5 है, 5 में 5 का 1 बार आ गया। 2 को 5 से गुणा करो 10, 10 को 5 से गुणा करो 50, यानी कि इनका जो गुणनफल आएगा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 50। ये इसका लघुत्तम आ गया। तो लघुत्तम को बच्चों बटा के नीचे लिख दो 50। अब इन संख्याओं को हल करने का तरीका ये बच्चों कक्षा 10 में, 9 में, 6 में, 7 में सब में आती रहती है, और इन संख्याओं में अटक जाते हैं बढ़िया बढ़िया बच्चे। तो इनमें अटकने का सीधा सा तरीका है कि ये लघुत्तम लेना, ये आपको हल करना ही नहीं आता है, और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी आती रहती है ये चीजें। तो देखो बच्चों, लघुत्तम ले लिया। सबसे पहली संख्या कौन सी है? इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं यहां से। लघुत्तम लेना मैंने बता दिया, वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हो उसको। तो यहां पर देखो, सबसे पहली संख्या है माइनस का 6/25। तो यहां पर पहली संख्या जो भी है उसमें से बटे वाली संख्या 25 है, 25 का 50 में भाग दो,
25 का 50 में 25 से कम 25, 25 दूना 50, 50 में 2 बार भाग गया तो 2 को जो भागफल आ रहा है उस भागफल को अंश से गुणा करो, 6 से गुणा करे, -6 से गुणा करे तो माइनस का 6 यानी कि माइनस का चिन्ह है और 6 दूनी 12, 2 आया। 25 का इस 50 में भाग दिया, 2 आया, 2 को अंश ऊपर वाली संख्या से गुणा करे 12। अब आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस का, यहां पर प्लस का चिन्ह लगाओ और यहां पर बटा में 2 है, 2 का भाग 50 में 2, 25, भाई 25 का दिए तो 2 आया, लेकिन 2 का देंगे तो 25 आएगा। तो 25 को ऊपर ही इस संख्या से गुणा करो अंश से, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये 125 आ गया। आगे चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा दो। अब है 10 नीचे, अगली संख्या का बटा कौन सा है? 10, 10 का भाग 50 में, 10 पंजे 50, 5 बार गया, 5 को अंश 1 से गुणा करो, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों, बटा में 50 है, यहां पर 12 और 125, 125 में से पहले यह कर लो भाई, 125 में से 5 घटा दो, चाहे इनको जोड़ो एक बार, 12 और 125 137 हो गए, -5 बराबर ये 132, 132 बटा 50, इसको आगे भी आधा 2 से काट सकते हो, 2 छिगी 12, ओ सॉरी बच्चों यहां पर ये मिस हो गया ना, क्योंकि यहां पर माइनस के 12 है न कि 12 प्लस के हैं, तो ये क्या हो गया? -12 और -5 माइनस के 17, माइनस वाली जो संख्या होती है ना, माइनस के जैसे -2 प्लस के 4 -3 प्लस के 8 -2, तो माइनस माइनस को अलग जोड़ना होता है, जैसे -2 और -3 -5, फिर -2 -7 माइनस और 4 और 8 12, अलग से प्लस के तो 12 हो गए और माइनस वाले अलग जुड़ जाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं बच्चों। तो हमारे पास वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो यहां पर देखो 125 है, 125 में से 12 और 5 कितने हो गए? 17, माइनस के 17 बटा 50, 125 में से 17 गए तो कितने बचे? 108, 108 में 50 का भाग 2, यानी कि 2 का भाग दिए तो यहां तो 54 आ गया, 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, यहां 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 25, 54 बटा 25 उत्तर आ गया। इस क्वेश्चन का 54 बटा 25 उत्तर आ गया बच्चों। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरे क्वेश्चन को उतार लिया करो और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब इसी में समझा रहा हूं, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? जैसे हम 10 के अंदर क्या जोड़े कि 0 प्राप्त हो जाए, यानी ऐसी संख्या जोड़ो, उस संख्या में जो दी हुई संख्या है उसमें ऐसी संख्या जोड़ो कि उसका मान यानी उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अपने को 0 प्राप्त हो जाए बच्चों। तो 0 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हमें? जैसे कि सेम संख्या, समान संख्या को ही उसमें ऐड कर दो, लेकिन तो बदल दो। मान लो माइनस के 5 है तो उसमें प्लस का 5 ऐड कर दो, चिन्ह बदल दो, माइनस का 5 है उसमें प्लस का 5 ऐड कर दो तो वो 0 आ जाएगा। माइनस जैसे 4 है तो इसमें ऐड क्या करोगे? माइनस का 4, यानी बराबर 4, ये माइनस और ये प्लस, यानी कोष्टक के बाहर प्लस और अंदर माइनस है तो वो गुणा होकर के क्या हो जाता है? माइनस, और ये 0 हो जाता है। यानी ऐसी संख्या जोड़ो ताकि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है 0 रिजल्ट आ जाना, उसका योगफल 0 आ जाए। तो बच्चों यहां मैंने समझा दिया है। अब क्वेश्चन पे फोकस करो। 2/8 है, हल करो। 2/8 प्लस माइनस के 2/8, भाई हम चिन्ह तो बदलेंगे लेकिन यहां तो एडिशन यानी योग का चिन्ह ही लगाएंगे ना हम। तो देखो बच्चों 2/8, अब ये प्लस और माइनस कोष्टक में अगर अंदर माइनस है या अंदर प्लस है और बाहर माइनस है तो क्या हो जाता है? वो माइनस हो जाता है। तो माइनस के 2/8, संख्या में से समान संख्या 100 में से 100 घट जाए तो 0 आता है।
लाख में से लाख घटता है तो 2 लाख वो जीरो हो जाता है, यानी समान संख्या में से समान संख्या घटे तो जीरो हो जाती है बच्चों। x की घात 3 है, उसमें से x की घात 3 घटाएंगे तो ही जीरो होगा, न कि x की घात 3 में से 3x घटाओगे। ये घात होनी चाहिए, 3 से गुणा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये ऐसा होता है इसके अंदर। तो हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, -5/9 है तो -5/9, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस के 5/9 जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 0। माइनस का 6 बटा -5, तो बच्चों अगर कोई भी संख्या है माइनस का 1 बटा माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है और प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार ये तो क्या हो जाएगा, हल -6/-5, ये प्लस हो गया तो बराबर 6/5 प्लस माइनस का 6/5, विपरीत चिन्ह जोड़ेंगे बच्चों। तो ये तो पहले ही प्लस -5 -6/-5 है, तो ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह कट करके प्लस का हो गया, प्लस का 6/5 प्लस माइनस का 6/5 हो गया, तो ये हो गया बच्चों 6/5 माइनस 6/5, और समान संख्या में समान संख्या घटती है तो ये हो गया 0, शून्य, शून्य हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी योज्य प्रतिलोम वाला भी आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ तो देखो बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग से बता रहा हूं मैं, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपको इस चीज का नॉलेज रहे, आपको ज्ञान रहे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम, अभी योज्य प्रतिलोम, अब गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में 0 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों वो होता है जिसको गुणा करने पर क्या है, गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। ऐसी संख्या से गुणा करो कि उससे रिजल्ट हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढो, यानी उसी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। जैसे -13 है, हल -13, इसको व्युत्क्रम से यानी कि -13 है गुणा 1/-13 से गुणा करो। अरे सेम संख्या, यानी उसी की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जानते हो, उसी संख्या की उल्टी, यानी 2/5 है तो 5/2 होना चाहिए भाई। 2/5 है तो उसकी उल्टी क्या हो गई, 5/2, ये व्युत्क्रम हो गया, उल्टी संख्या को व्युत्क्रम कहते हैं। 3/8 है, इसका गुणात्मक व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 8/3, ठीक है। यानी जो उल्टी संख्या होगी उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये माइनस से माइनस और 13 से 13 एकम 13, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसी प्रकार -13/19, दूसरा है -13/19, इसको माइनस का ही 19 है क्या बच्चों, -13/19 ही है केवल, तो इसको उल्टी संख्या से गुणा, 19/-13, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13, 19 से 19, ये 1 ये 1, यानी कि 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 उत्तर। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यानी 1 प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसी संख्या से गुणा करो जो उसकी व्युत्क्रम से गुणा कर दो बस केवल। तीसरा क्वेश्चन है, देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, वो 1/5 है, 1/5, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 5/1, 5 से 5, 1 से 1, यानी कि आंसर 1। इसी प्रकार चौथा है -5/8, -5/8 गुणा -3/7। तो बच्चों इसी की संख्या से गुणा करना है उल्टी करके, यानी कि -8/5 गुणा -7/7,
7/-3। तो देखो बच्चों माइनस के चिन्ह कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 बार माइनस आ गया। तो मैंने बताया था ना 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, यानी सम संख्या बार माइनस का चिन्ह आ जाता है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया। और अब देखो यानी कि ये 8 है, नीचे से 8 ऊपर 8 कट जाएंगे, नीचे से 7 ऊपर 7 कट जाएंगे, नीचे -3, ये 3 कट गया, वो तो माइनस तो प्लस हो गया, 5 नीचे ऊपर 5 कट गया, यानी कि सब कट गए, 1 बच गया। ठीक है बच्चों, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, -1। तो -1 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से, यानी -1 को -1 से गुणा करेंगे, तो 1 से कितनी भी बार गुणा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और 1 को 1 से गुणा करें तो 1। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारे अब की बार नए पाठ्यक्रम के अंदर यही क्वेश्चन है, बस केवल न्यू बुक के अंदर 1.1 में केवल ये क्रम से यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन, 1 2 3, इसको 1 मान लो। वैसे 4th क्वेश्चन हो गया क्योंकि 3 क्वेश्चन उसमें बता दिए, 3 उसमें बता दिए, तो 1 2 3 और 3 उसमें बता दिए। तो देखो निम्न में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखो बच्चों -4/5, -4/5 को 1 से गुणा करो, चाहे 1 को -4/5 से गुणा करो, किसी को भी 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहां भी -4/5 आएगा और यहां भी -4/5 आएंगे। अर्थात कोष्टक में देखो 1 को चाहे a से गुणा करो, चाहे a को 1 से गुणा करो, चाहे तो 1 को a से गुणा करो किसी संख्या से, चाहे 1 को किसी संख्या से गुणा करो, चाहे किसी संख्या को 1 से गुणा करो, रिजल्ट हमेशा वही संख्या ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, यानी कि इसको 1 से गुणा करें तो ये गुणात्मक तत्समकता, कौन सा नियम हो गया, ये गुणात्मक तत्समकता, ये हो गया हमारा गुणात्मक तत्समकता। यानी गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 को किसी से भी गुणा करो वही संख्या आती है। अब यहां देखो इस संख्या को चाहे इससे गुणा करो तो देखो माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस, 13 को 2 से गुणा करें 26, 17 को 7 से गुणा करें तो 119 बराबर, यहां देखो हल लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हल लगा लो। यहां पर इसमें तो नियम कौन सा लिखना है, गुणात्मक तत्समक। भाई 1 को किसी संख्या से गुणा करो, चाहे किसी संख्या को 1 से गुणा करो, उसमें रिजल्ट वही मिलेगा जो संख्या से, जैसे 1 को 1000 से गुणा करो, चाहे 1000 को 1 से गुणा करो, रिजल्ट 1000 मिलेगा अपने को हमें। इसी प्रकार बच्चों 13 को 2 से गुणा करें, माइनस माइनस तो 2 बार गुणा होते ही आपको पता है कि प्लस हो जाता है, तो 13 को 2 से गुणा करें 26, 17 को 7 से गुणा करें 119, वही माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 को 2 से गुणा करें 2 को 13 से 26, ये 119, 7 को 17 से गुणा करें तो, यानी कि इसमें क्या हुआ है, 1 को चाहे b से गुणा करो, चाहे b को a से गुणा करो, a को चाहे b से करो, चाहे b को a से करो, यानी कि देखो बच्चों 2 को 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 2 से गुणा करो, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 6। अरे 2 × 3 चाहे 3 × 2, रिजल्ट हमें 6 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका नाम है क्रम विनिमय, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। बच्चों यहां आएगा 6 आता है इसका मान, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। इसी प्रकार बच्चों ये देखो तीसरा, यानी इसी के व्युत्क्रम से, माइनस से तो माइनस कट गया, 19 से 19, 29 से 29 एक बार, ये एक बार, तो 1 को 1 से गुणा करें तो 1 प्राप्त हो गया ना,
यानी कि अभी मैंने बताया था ना आपको, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन समझाया था, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम एक मिलना चाहिए तो उसको उसकी व्युत्क्रम से गुणा करो। व्युत्क्रम का मतलब उल्टी संख्या से। 2/5 को 5/2 से, -3/5 को -5/3 से, उल्टी संख्या से गुणा कर दो बस, केवल वही। ये क्या आ गया? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक, इसका नियम का नाम है गुणात्मक व्युत्क्रम। गुणात्मक व्युत्क्रमता। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है 6/13 को हल, 6/13 को, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताओ? -7/16 है तो -16/7 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, वही व्युत्क्रम होता है। तो -16/7, -16/7 यानी इस -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -16/7। तो -16/7 से गुणा करो तो देखो 16 छिगी माइनस के 96, 13×7 91, -96/91, ये इसका व्युत्क्रम से गुणा आ गया, -96/91। अब देखो बच्चों, इसको गुणा करो। जैसे 1/3 है गुणा 6 गुणा 4/3, इसको गुणा करो तो 1/3 और हल। 3 को 6 से गुणा कर, ये भाग जा रहा है ना 2 बार, 2 को 4 से गुणा करे तो 8, यानी कि इसका मान आ गया 8/3। अब इसी प्रकार इसको गुणा करो, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो देखो, ओ सॉरी, पहले इनको गुणा करो फिर 4/3 से लास्ट में करना है। तो 3 का भाग 2 बार, यानी कि ये आ गया 2 गुणा 4/3, यानी ये इससे कट रहा नहीं है तो 2 को 4 से गुणा करें तो 8/3। दोनों में बराबर मान आ रहा है ना। यानी कि बच्चों यहां देखो, ए गुणा बी गुणा सी करो, चाहे ए गुणा वो, ए गुणा बी गुणा सी को ए से गुणा करो, यानी इन दोनों को गुणा करके इस सी से करो, चाहे इन दोनों को गुणा करके इस सी से करो, चाहे बी और सी को गुणा करके ए से करो, रिजल्ट वही बराबर ही मिलेगा हमें। ये नियम होता है बच्चों गुणात्मक साहचर्यता। गुणात्मक साहचर्यता, गुणात्मक साहचर्यता का नियम होता है बच्चों। तो ये हमारी क्लास 8 की 1.1 आपके अच्छे से समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा चैनल जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मतलब मोनेटाइज होता है, सब्सक्राइबर पूरे 1000 होते ही हमारा डिजिटलीकरण कर देंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे और भी फायदा मिले और आप अपने दोस्तों में, सहपाठियों में, इनमें जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो। और हमेशा ये चीजें यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेगी। इनको आप वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो ऐसे नहीं है भाई सर को पूछेंगे उससे अपने को दिक्कत होगी। तो हम मतलब आपके लिए ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आए तो घर पर फोन उठाओ और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखो उसी वीडियो को, तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आती रहे और मैं यही मनोकामना करता हूं कि आप अच्छे से गणित पढ़ते रहो। और अन्य सब्जेक्ट भी मैं जैसे ही क्लास एक बार रूटीन में आती है और सब्जेक्ट में मैं डालता रहूंगा। थैंक यू बच्चों।